अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूँ और मुफ्ती शाहनवाज केस के हवाले से लाइव ऑथेंटिक और सबूत के साथ रिपोर्टिंग इस सारे मामले पर जारी है। ये मेरे हाथ में ये फ़ैसला है, हाई कोर्ट का फ़ैसला है। मिसेस इशरत की कुछ दिन पहले ज़मानत हुई थी और उसके बाद उस ज़मानत को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी बर्खास्त कर दिया इस जो एप्लीकेशन मुस्कान के लॉयर ने दायर की थी और हाई कोर्ट में ने भी इसको कान पे नहीं धरा और उन्होंने भी इसे बाहर फेंक दिया है। तो किन ग्राउंड्स पे बाहर फेंका है, मुस्कान के लॉयर ने क्या ग्राउंड्स बनाए थे और किस चीज़ पर वो बेल चैलेंज कर रहे थे मिस इशरत की, और ये क्यों नहीं मंजूर हुई, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझसे कुछ लोगों ने शिकवा किया है कि उन्होंने कहा है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं इस केस में, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जब कल की वीडियो मुफ्ती शाहनवाज साहब की बेल के हवाले से आप कर रहे थे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी जैसे आपको ज़ाती तौर पर बड़ा दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की जनाब बेल पटिशन लग गई है। तो मैं इसे फ़र्ज़ करना चाह रहा था कि सिर्फ मुफ्ती साहब का केस ही नहीं है। मैं 2 टीवी चैनल्स के साथ टेलीविज़न शोज़ होस्ट करता हूँ। मैं बेसिकली एक टीवी प्रेजेंटर हूँ, एंकर हूँ, और ये वो वाहिद केस है जो मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ की बाज़ों का थकावट वीडियो में दिखना शुरू हो जाती है। सो ज़ाती तौर पर मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए दोनों फैमिलीज़ और उनके जानने वाले मानने वाले इंतहाई काबिल एहतराम हैं। मेरा काम है मैं लाइव आप लोगों तक की केस की सारे हक़ाइक़ पहुँचाऊँ, इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ रखता हूँ। अगर किसी को डाउट है, सारे मेरे पास कॉपीज़ भी मौजूद हैं। अच्छा जी, ये मसला ये है कि मिस इशरत की जो सेशन कोर्ट ने बेल दे दी थी, मिस इशरत के बारे में ये कहा जा रहा था इसने मुस्कान को कपड़े उतार कर मुफ्ती साहब के कमरे में लेकर गई, वहाँ पर बैठी रही। इस पर जज साहब ने कहा था, जो सेशन कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये सारी चीज़ें गलत बयानी की गई है। मुस्कान ने एफआईआर में कुछ और कहा है, 164 की स्टेटमेंट में कुछ और कहा है, इसलिए ग्राउंड्स नहीं है इस केस के, और इस केस को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था, उनकी बेल अप्रूव कर दी थी। अब उस बेल को इन्होंने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में इन्होंने कम अज़ कम ये ग्राउंड्स लिखे हुए, मैं आपको अगर किसी तरह से दिखा सकूँ, ABCDE 1 2 3 4 5 6 कम से कम 10-11 ग्राउंड्स पर जो मुस्कान के लॉयर हैं अतीकुर रहमान साहब, उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि हमें चाहिए बेल चाहिए। कम से कम 8 से 9 से 10 इन्होंने तकरीबन बताए हैं, जो ग्राउंड्स हैं वो इन्होंने वाज़े तौर पर बताएं कि उन पर बेल होनी चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ। पटिशन अंडर सेक्शन 489, थैंक यू सो मच। ये लिख रहे हैं जी, पटिशन अंडर सेक्शन 497 CRPC फॉर कैंसलेशन ऑफ द बेल ग्रांटेड ऑर्डर डेटेड 18 तारीख passed by the learned additional session judge Rawalpindi, whereby the post arrest bail of the respondent, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोस्ट अरेस्ट बेल है वो बेसिकली उसको, वो अरेस्ट जो बेल हुई है उसको ये चाह रहे हैं कि गलत है। अब ग्राउंड्स क्या बनाएं अतीकुर रहमान साहब ने, वो मैं ग्राउंड्स आपके सामने रख देता हूं जिन पर ये चाह रहे हैं इशरत की बेल कैंसिल होती। नंबर 1 ग्राउंड, दैट द इम्प्यूजेंट ऑर्डर इज अगेंस्ट द लॉ। इन फैक्ट कि जो ऑर्डर दिया था सेशन कोर्ट ने कि मिस इशरत की जमानत, तो वो कानून के भी खिलाफ है और हकायक के भी खिलाफ है, और इस पर ये कह रहे हैं कि दैट द बेल ग्रांटेड ऑर्डर इज पेटेंटली इलीगल। वो इलीगल ऑर्डर है, arbitrary and fanciful and has resulted in the serious miscarriage of the justice to the petitioner। वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला सेशन कोर्ट के जज ने दिया है इशरत के हवाले से, ये मिसकैरेज करवाएगा इस सारी जस्टिस का, जस्टिस के साथ ज्यादती है, और जो पटिशनर है मुस्कान, उनके साथ खुल्लम खुल्ला ज्यादती की जा रही है। आगे वो लिखते हैं दैट द लर्न्ड एडिशनल सेशन जज totally ignored this fact while confirming the post arrest bail petition that the respondent number 1 yani Miss Ishrat played major role in commission of the heinous offence as she taken the victim to the room of principal accused who committed rape with the minor daughter of petitioner। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर कोर्ट ने इस चीज़ को इग्नोर किया है कि मिस इशरत असल में वो असल चीज़ है, वो असल इस केस का नुक्ता थी जो मुस्कान को लेकर गई है मुफ्ती शाहनवाज के कमरे में और जाकर कहा है कि मुफ्ती साहब इसके साथ ज्यादती करो, तो इसलिए आप मिस इशरत को बेल नहीं ले सकते थे। उसके बाद कह रहे हैं द ट्रायल कोर्ट हैज टोटली इग्नोर्ड द रेस्पोंडेंट नंबर 1 फोर्स द विक्टिम टू फॉलो द इलीगल कमांड ऑफ प्रिंसिपल। यानी कोर्ट ने इस चीज को भी इग्नोर किया कि जो कोर्ट है उसने, जो इशरत है उसने जोर दिया, फोर्स किया जनाब मुस्कान को कि तुम मुफ्ती की बात मानो
कपड़े उतारो और मुफ्ती का जो करना चाह रहे हैं वो करने दो। एंड मिस इशरत सीवियरली बीट द विक्टिम, और उसे फेंटा भी और ठीक ठाक फेंटा कि मुफ्ती साहब की बात मानो। उसके बाद लिखते हैं कि मिस इशरत प्लेड वाइटल रोल इन द कमीशन ऑफ द हीनियस ऑफेंस, सो शी इज इंटाइटल्ड फॉर कंसेशन ऑफ एनी डिस्क्रिशनरी रिलीफ। यानी कि जो कोर्ट की सवाबदीद थी, जिस सवाबदीद को सामने रखते हुए उन्होंने बेल दी है, ये इतना बड़ा जुर्म इस इशरत ने किया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी बेस पर इसे ये डिस्क्रिशनरी यानी सवाबदीदी तौर पर रिहा नहीं किया जा सकता था, बल्कि इस पर मजीद तहकीकात होनी चाहिए तो इसे पकड़े रखना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट अतीकुर रहमान साहब के ग्राउंड्स हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं दैट सच ऑकरेंस वाज टेकन प्लेस ड्यू टू द रेस्पोंडेंट नंबर 1 अक्यूज्ड, हेंस रेस्पोंडेंट रूट ऑफ द मिस। आगे मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, जो कि पढ़ने वाला है और देखने वाला है। अब ये सुने, बड़ा अच्छा ग्राउंड इन्होंने बनाया है। ये कह रहे हैं मिस इशरत अक्यूज्ड इन डायरेक्टली nominated in FIR with a specific role, but the learned additional session judge passed the order in hasty manners without considering the evidence on record। ये जो सेशन कोर्ट का जज है जिसने जमानत दी है मिस इशरत को, बुनियादी तौर पर उसने जल्दी से काम लिया है, बड़ी जल्दी थी उन्हें जमानत देने की, और उन्होंने जो इस केस में एविडेंस था, जो रिकॉर्ड था, उसे इग्नोर किया है। इग्नोर करके बड़ा जल्दी में फैसला दिया है दैट द बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड अंटिल द पनिश, ये ग्रांट बेल नहीं दी जा सकती थी। उसके बाद वो लिख रहे हैं दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 1 कमिटेड हीनियस ऑफेंस टुक प्लेस इन द विक्टर रूम। आगे मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट, वो ये कह रहे हैं कि, और एक जगह पर वो ये भी लिख रहे हैं कि जनाब ये कहा गया सेशन कोर्ट की जज की तरफ से कि एफआईआर में मुस्कान की स्टेटमेंट कोई और थी, जबकि 164 की स्टेटमेंट मुस्कान की कोई और थी। तो इसको चैलेंज किया है अतीकुर रहमान साहब ने, जो हाई कोर्ट है उसके सामने, कि ये जज साहब ने बिल्कुल गलत बयानी की है। एफआईआर भी वही है, 164 की स्टेटमेंट भी वही है, बस जज साहब को जल्दी थी, जमानत दे देंगी। दैट द बेल हैज बीन ग्रांटेड टू द रेस्पोंडेंट इन अ कैप्रिशियस मैनर एंड विदाउट असाइनिंग रीजन। वो कह रहे हैं रीजन ही नहीं दिया कि किन ग्राउंड्स पर वो बेल दे रहे हैं, बस ये कहा कि जनाब ये फैक्ट्स गलत हैं और 164 की स्टेटमेंट अलग है, एफआईआर अलग है, तो इस बेस पर उन्होंने जनाब उसे दे दी, जमानत दे दी। और उन्होंने ये भी कहा कि जज साहब ने बहुत सारे एविडेंस इग्नोर किया है, बहुत सारे फैक्ट्स इग्नोर किए हैं। आखिर में ये लिखते हैं, ये प्रेयर यानी आखिरी चीज़ वो लिखते हैं, इट इज़ देयर फॉर रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट द इंस्टेंट एप्लीकेशन मे काइंड बी एक्सेप्टेड एंड द बेल granted order of the respondent number 1 passed by the learned additional session judge Rawalpindi may graciously be recalled in the interest of justice। कि जस्टिस के लिए जो सेशन कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया था, जो इशरत की ज़मानत दी थी, उसे रिकॉल्ड किया जाए, उसे कैंसिल किया जाए, उसे वापस लिया जाए, और ये बेल, ये जो ग्राउंड्स में दे रहा हूँ, इन पर हमारा मुकदमा सुना जाए और मिस इशरत को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। इस पर जो एडिशनल सेशन कोर्ट है उसने 2 लाइंस में रिप्लाई किया है, 2 लाइंस में लिखा है, और वो 2 लाइंस ये अगर स्क्रीन पर आप पढ़ सकें, वो ये हैं, डिसमिस्ड एज विड्रॉन। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है अतीकुर रहमान के ग्राउंड के साथ हम एग्री नहीं करते, बल्कि जो सेशन कोर्ट का जज था उसने जो फैसला दिया है हम उसके साथ इत्तेफाक करते हैं। या तो हम ये जो दरख्वास्त अतीकुर रहमान साहब ने दी है इसको हम डिसमिस करें, या फिर वो इस दरख्वास्त को विड्रॉ करें, वापस लें। इस पर अतीकुर रहमान साहब ने ये कहा है, एट द वेरी आउटसेट लैंड काउंसिल ऑफ द पटिशनर ऑप्टेड नॉट टू प्रेस द पटिशन एंड सीक परमिशन टू विड्रॉ द सेम। अतीकुर रहमान साहब ने इस पर मजीद जोर देने के बजाय एप्लीकेशन वापस ले ली, विड्रॉ कर लिया। जो बेल एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की थी वो नहीं जस्टिफाई हो सकी हाई कोर्ट में भी। अगेन वेरी आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ बिग रिलीफ इन मुफ्ती शाहनवाज केस, और मुफ्ती शाहनवाज साहब का बयानिया एक बार फिर गालिब आया है, और हाई कोर्ट ने भी मिस इशरत की बेल को जस्टिफाई किया है। ये बेल बिल्कुल ठीक है, इसके ग्राउंड्स भी बिल्कुल ठीक हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैलिड हैं। दैट्स हाउ मुफ्ती शाहनवाज की दो जगह पर कामयाबी हुई है। पहली कामयाबी मिस इशरत को बेल दिलवाना, दूसरी कामयाबी मिस इशरत की बेल को मेंटेन रखवाना हाई कोर्ट से भी। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। तो इसके उस केस के हवाले से जो भी मज़ीद रिपोर्टिंग होगी ऑथेंटिक बेसिस पर, वो हम आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।